हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 11th इंग्लिश पेपर के लिए ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स 23 मार्च को हमारी क्लास 11th इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसी की तैयारी के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेक्शन सी, यानी कि कंप्लीट ग्रामर, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ड्यूस डायरेक्टेड को हम समझने वाले हैं, जो कि 11th क्लास के पेपर से ही लिए गए। बच्चों, ये जो ग्रामर ली गई है, ये ग्रामर ओल्ड पेपर से ली गई है, वो भी हमारे 11th के ही। देख लीजिए 2021 और 22 का ये वार्षिक पेपर है, यानी कि ये बिल्कुल रियल का पेपर है जो कि 2021 और 22 के सेशन में आया था। तो इसी की ग्रामर को आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। अब 23 मार्च को जो हमारा इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसमें जो ग्रामर का लेवल रहने वाला है वो भी यही रहेगा। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी तरह से पूछे जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट होकर आ जाए, क्योंकि इससे पहले अभी 9th का जो एग्जाम हुआ था, 9th के एग्जाम में भी ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड थे, क्वेश्चन रिपीट होकर आए थे इंग्लिश में। तो हमारी क्लास 11 में भी क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा है, और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आज हम इस ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दे आर वॉचिंग ब्लैंक स्पेस मूवी, ऑप्शंस ए एंड आई। बच्चों, आर्टिकल से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आर्टिकल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे ये मूवी है जो कि हमें माँ का साउंड दे रहा है, और ये कंसोनेंट साउंड होता है। और हमारा रूल ये कहता है कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर यानी कि स्टार्टिंग लेटर का साउंड अगर कंसोनेंट है। अब कंसोनेंट साउंड क्या होता है, कंसोनेंट कैसे पता चलता है? देखो, का से लेके बच्चों ज्ञानी बाबा तक, अगर हिंदी आपने पढ़ी है, हिंदी तो आपको इतनी आती होगी, क ख ग घ, ये व्यंजन कहलाते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में कंसोनेंट बोलते हैं। क ख ग जो साउंड मिलता है, तो अगर कंसोनेंट साउंड आए तो उस वर्ड के बिफोर हम जो आर्टिकल लगाते हैं ए लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं? ए। और अगर आ से लेकर आहा तक ये जो स्वर होते हैं, ये साउंड आता है, तो हम लगाते हैं आर्टिकल एन। बस इतना आप याद रखिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मूवी में माँ का साउंड है, तो राइट आंसर ए आएगा। दे आर वॉचिंग अ मूवी, तो यहाँ पे आपको ए लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द केट जम्प द रेट। अब देखो, केट ने जंप करा, लेकिन किस पर करा? रेट पे करा। तो यहाँ पे भाई ये केट है तो ये जंप करेगी इस तरह से। अगर ये कोई रेट है तो रेट के ऊपर अगर जंप करेगी केट, तो कैसे करेगी? ऊपर से जाएगी, मूवमेंट होगा। तो जब ऊपर की तरफ जंप कर रही है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अपॉन का। किसका यूज करते हैं? अपॉन का। तो राइट आंसर अपॉन आएगा। द केट जंप अपॉन द रेट। दिस इज द मैन प्रेसिडाइडेड द मीटिंग। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द मैन प्रेसिडाइडेड द मीटिंग, तो मेन के बारे में बात चल रही है, और यहाँ पे रिलेटिव क्लोज का यूज किया जाएगा, और रिलेटिव क्लोज में हु का यूज करेंगे। तो दिस इज द मैन हु प्रेसिडाइडेड द मीटिंग, तो यहाँ पे हु करेक्ट आंसर होगा। द बॉल पास हिज हेड। तो ये देखो, बॉल पास, तो भाई ये कोई पर्सन है यहाँ पे, और बॉल अगर यहाँ से इसके ऊपर से चली जाए, किसी एक चीज के ऊपर से होकर कोई चीज दूसरे कॉर्नर पे जाए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर ऊपर से होकर गुजरती है, तो हम ओवर का यूज करते हैं। ओवर ब्रिज आपने देखा है? ओवर ब्रिज तो आपने सुना होगा ना, ओवर ब्रिज। तो यहां से ये बॉल इसके हेड के ऊपर से गई है, तो हम क्या यूज करेंगे? ओवर। तो राइट आंसर क्या होगा? ओवर। इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज। बच्चों, ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश जब ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वी थ्री का यूज होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, तो राइट आंसर आएगा स्पोकन वी थ्री। हैव दे कंप्लेंट अगेंस्ट यू। बच्चों, सेंटेंस इंटरोगेटिव हैव से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एनी का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है। नो सूनर आया हुआ है यहाँ पे, तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो बच्चों, नो सूनर है तो इसके साथ हम टी एच एन देन का यूज करते हैं। नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है। तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो यहाँ पे टी एच एन देन का यूज किया जाएगा। आपको एग्जाम में करने के लिए एनी 5 आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, एनी 5 आपको करके आना है, कोई 5 आपको करके आना है, जिसको आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको पूरे 7 एक्सप्लेन करा दिए हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको पता चल गया होगा। अब चलो जल्दी से ड्यूस टाइटल को समझते हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स देखकर आपको मजा आ गया होगा। तो अभी तक अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, तो अभी सबसे पहले लाइक का बटन तो दबा के ही रख लो। लाइक का बटन दबा दो, ठीक है। चलो अब आते हैं हम ड्यूस टाइटल पे। पहला क्वेश्चन, ही टीचर्स इंग्लिश मिक निगेटिव। बच्चों में इसको निगेटिव में चेंज करना है, तो निगेटिव में चेंज करना है। तो निगेटिव में चेंज करने के लिए देखो, टीचर्स लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब में क्या लगा हुआ है? ईएस लगा है। और बच्चों, वर्ब में ईएस लगता है तो वो सेंटेंस हमारा होता है प्रेजेंट
इंडेफिनेट का। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो होती है डू या डज। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है यानी कि ही है तो वहां पे हम जो यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डज यूज करते हैं। बस इतना अगर आप जान गए तो अब बना लेते हैं नेगेटिव। तो कैसे करेंगे, पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट ही, इसके बाद हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज, ही डज। नेगेटिव बना रहे हैं तो हम यूज करेंगे नॉट, ही डज नॉट। और टीच में से एस हटाकर सिंपली हम यूज करेंगे TEACH। ही डज नॉट टीच इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश को हम जैसा का तैसा लिखेंगे इंग्लिश, और अब लगा देंगे फुल स्टॉप। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ये इसका राइट आंसर होगा। एस हट जाएगा। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मेक पैसिव। बच्चों क्वेश्चन पैसिव वॉइस से भी आएगा। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव में बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट लिखे। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे बच्चों, फुटबॉल है, तो हम यहाँ पे सिंपली राइट करते हैं फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। अब ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। नेगेटिव है तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, फुटबॉल इज नॉट। कंटिन्यूस है तो बच्चों यहाँ पर यूज किया जाएगा बीइंग का, फुटबॉल इज नॉट बीइंग। और प्ले को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय THEAM देम। फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते आप पास नहीं हो सकते। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, बच्चों अनलेस का यूज करना है। देखो बच्चों अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। क्या होता है, यदि नहीं। और जब सेंटेंस में अनलेस का यूज होता है तो उसमें नॉट नहीं आता क्योंकि अनलेस में तो नॉट लगा हुआ है। तो इफ यू डू नॉट को अगर हम अनलेस से बनाएंगे तो पहले हम लिखेंगे अनलेस, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू। डू नॉट को हटाकर सिर्फ हम इतना लिखेंगे वर्क, एस यू वर्क हार्ड दिया है तो यहाँ पे लिख लो हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, कॉमा लगा लेना। और यू कैन नॉट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। बाद वाले में कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव था तो रिजल्ट भी नेगेटिव निकल रहा है, तो बस उसको फॉर्मेट में चेंज कर दो। ऐसा क्यों करा, क्योंकि अनलेस में नॉट लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है शी कैन नॉट अफोर्ड इट शी बाइज अ कार। कंबाइन टू सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज कर रहे हैं तो देखो कैसे बनेगा। पहले हम लिखेंगे शी, फिर लिखेंगे कैन नॉट, शी कैन नॉट अफोर्ड। अब इट को हटाकर यहाँ पे हम लगाएंगे टू, और टू के बाद हमें V1 चाहिए तो बाय अ कार लिख देंगे, सब्जेक्ट को हटा देंगे। शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार, ये राइट आंसर होगा। डू इट बिफोर यू फॉरगेट, नेम द अंडरलाइन क्लॉज। हमें बताना है ये कौन सा क्लॉज है, तो देखो बिफोर लिखा हुआ है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। कौन सा है बच्चों, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है क्योंकि बिफोर यहाँ पे आ रहा है तो बिफोर टाइम को बताता है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। हियर इज वर्क, मेक नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव में चेंज करना है। डिड है मतलब V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, देन नॉट, ही, इसको यहाँ पे डू है, डू कर लेना। ही डिड नॉट डू हिज वर्क, हिज वर्क लिख दीजिएगा लास्ट में, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, ये राइट आंसर होगा। वी विल लीव, वी फिनिश अवर, कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग एज सून एज का यूज करना है तो देखो पहले हम बाद वाले को लिखेंगे तो पहले हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं एज सून एज वी फिनिश और वर्क, कॉमा लगा तो फिर लिख दो वी विल लीव एज सुन एज वी फिनिश और वर्क वी विल लीव। जैसे ही अपना काम फिनिश करते हैं वैसे हम निकलेंगे, ये राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको पूरी ग्रामर एक्सप्लेन करा दी, यानी फिल इन द ब्लैंक्स और डू इट राइटेड, और इसमें भी आपको यानी 5 करने के लिए आएंगे। बच्चों ये है आपकी ग्रामर का लेवल, क्योंकि ओल्ड पेपर ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब आपको इससे अंदाजा लग गया होगा
कि 23 मार्च को जो हमारा इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें ग्रामर किस तरह से आने वाली है। नेगेटिव आएगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आएगा, एक क्लॉजल सेंटेंस आएगा, पैसिव वॉइस आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन ही इस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत चेंज करके घुमा फिरा के दे दिया जाएगा, लेकिन लेवल आपका यही रहने वाला है। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए। तो जल्दी से आप लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट्स करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको और भी वीडियोस इस तरह की चाहिए, तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।